स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइंस। यानी जो दी गई इनइक्वालिटीज हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इनको हमने सॉल्व करना है और फिर इनके सॉल्यूशन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास x माइनस सिक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2। डियर स्टूडेंट्स x ऐसे रहेंगे मेरे पास लेस देन और इक्वल टू -2, ये 6 इधर माइनस के हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस होंगे। दूसरा पैटर्न ये होता है कि दोनों तरफ आप 6 को ऐड कर दें, यानी इस 6 को रिमूव करने के लिए इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे आप +6 कर दें, या दूसरी सेंस पे आप इसको उधर लेके जाएंगे इनइक्वालिटी के तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4 होगा हमारे पास। इसको इनइक्वालिटी इसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज ये लाइन है, ये हमारे पास इसका 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब देखिए उसने कहा कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 4 से, यानी जितने भी रियल नंबर आएंगे x के वो 4 से लेस देन होंगे या इक्वल टू होंगे। तो इसका मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरफ को ये एरो हमारा जाएगा, यानी इस 4 से लेस देन और इक्वल टू सारी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये हमारे इसकी रियल लाइन की प्रेजेंटेशन थी। ये स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट है, यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास है -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x। सॉल्यूशन -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमें x के इक्वल x के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। इस -16 को इस इक्वालिटी के इस तरफ लेके आएंगे, इन इक्वालिटी के, तो हमारे पास आ जाएंगे 16 - 9 इज ग्रेटर देन x, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस के थे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 इज ग्रेटर देन x। अगर इसको मैं जरा सिंपल फॉर्म में लिखूं तो x इज लेस देन 7, यानी 7 इज ग्रेटर देन x है या x इज लेस देन 7 है। आपने इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, इससे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। अब देखिए जरा जो हमारी रियल लाइन बनेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि x इज लेस देन 7, तो ये हमारे पास 7 है, इससे लेस देन सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी। उम्मीद करता हूं आप इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, 3 + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सोल्यूशन में मैंने वैल्यू लिखी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x यहां पर ही रहेंगे मेरे पास, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और ये जो 3 है ये इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे। तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, x इधर ही रहेंगे, ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ये स्टूडेंट्स उसने कहा x इज ग्रेटर देन 0, यानी इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 वाले पॉइंट से हम इधर एक एरो लगा देंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी 0 से ग्रेटर वैल्यूज इस पे आएंगी। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 × x + 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 6 × x + 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x +
6 10 द 60 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 6x इधर ही रहेंगे, इज लेस देन और इक्वल टू, ये 60 इधर प्लस के हैं, इक्वल के इधर आएंगे तो माइनस 60 हो जाएंगे। x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 60 बाय 6, तो 6 1 द 6 10 जार, तो x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10। लाइन पे रिप्रेजेंट करना है डियर स्टूडेंट्स, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी। अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी भी हो तो आपने कॉन्सेप्ट लेना है, ये हमारे पास 0 पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। माइनस 10 से हमने लेस वैल्यूज की तरफ जाना है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10 है, यानी अगर हमारे पास माइनस 10 आता है तो इस तरफ जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 2 2 का डिफरेंस रखता हूँ। ये मेरे पास आएंगे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये मेरे पास होगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और सो ऑन। तो देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू -10, तो ये हमारे पास -10 का साइन है। इससे छोटी वैल्यूज आएंगे तो इसका एरो यहां पे हम लगाएंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू -10, तो ये हमारे पास इसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी। उम्मीद करता हूं आप इन पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, 5/3x - 3/4 इज लेस देन -1/12। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट लिया है। ये स्टूडेंट्स इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, 3 4 और 12 का एलसीएम अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, तो ये 12 ही होगा। 12 को इस पूरी इन इक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, यानी 12 इंटू 5/3x माइनस 12 इंटू 3/4 इज लेस देन 12 इंटू -1/12। तो 12 1s are 12, 12 4 1s are 4 3s are 3 1s are 3 4s are 4 5s are, this one 4 5s are 20x minus 3 3 the 9 is less than -1। देखिए 20x 9 माइनस के हैं, इस इनइक्वालिटी के इधर आएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएंगे, यानी 9 -1, तो ये आएगा 20x इज लेस देन 8। 9 - 1 करेंगे 8 आएगा, x इधर ही रहेंगे हमारे पास 8/20, क्योंकि 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 4 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 2s are एंड 4 5s are, तो x इज लेस देन 2/5। डियर स्टूडेंट्स अब हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसका पैटर्न हमारे पास देखिए। डियर स्टूडेंट्स हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये मेरे पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां पे मेरे पास है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है जी 2/5। डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2/5 करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.4। 0.4 का मतलब है प्लस 0.4 है, इसका मतलब 0 के बाद हमने इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। अगर 0.5 होता तो ये इसके मिड में आना था यहाँ पे, तो 0.4 है तो इससे थोड़ा पहले यहां पर आएगा हमारे पास ये पॉइंट, तो यही हमारे पास होगा, यानी 2/5। उम्मीद करता हूं आप इस पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन है, अभी हमने 5th पार्ट सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसमें हमारे पास आ रहा था x इज लेस देन 2/5। 2/5 को हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा था 0.4। हमने इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारे पास 0.5 है, ये हमारे पास होगा 0.4, यानी 2/5। डियर स्टूडेंट्स हमने इधर पॉइंट लगा दिया था, पॉइंट नहीं लगाना, जस्ट आपने यहाँ पे एरो लगाना था। वो क्वेश्चन नंबर 1 की जो थी वो वही रिपीटेशन हो गई। आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ से एरो हमारा इस तरफ आएगा, क्योंकि 2/5 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है इससे x से, और x इज लेस देन है 2/5 से, तो इसका मतलब है कि 2/5 से लेसर वाली सारी वैल्यूज इसमें आएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट की जो डायग्राम है वो या रियल लाइन की रिप्रेजेंटेशन है वो आपने ये वाली देनी है डियर स्टूडेंट, जो पहले है वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। 6th पार्ट है जी 1/4x - 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू -1 + 1/2x। सोल्यूशन लिख दिया मैंने, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 4 2 एंड 2 का एलसीएम हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 4 ही होगा, पूरी इनइक्वालिटी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 1/4x
-4 into 1 by 2 is less than or equal to 4 into -1 plus 4 into 1 by 2x. 2 ones are 2 2 the, और इसी तरह से 2 ones are 2 2 the and 4 ones are 4. इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 1 the 1 यानी x minus 2 is less than or equal to -4 plus 2x. हमें x वाली वैल्यूज एक साइड पे करनी है और विदाउट x एक साइड पे, ये जो 2x है ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे x minus 2x, यानी इधर प्लस थे इधर आके माइनस होंगे, -4 और ये प्लस -2 है इक्वल के इधर आएंगे तो +2 हो जाएंगे. तो x minus 2x करेंगे तो -x इज लेस देन और इक्वल टू -2 आ रहा है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम -x के साथ आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाए तो हम इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं इनइक्वालिटी की, यानी ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल आउट होगा और x आ जाएगा हमारे पास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा. अब हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारे पास 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4. तो यहां पे क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी ये हमारे पास है इक्वल टू 2 और इसका मतलब है x सारी ग्रेटर वैल्यूज इसमें आ जाएंगी. तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट और 6th पार्ट. उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.